चाहता हूं कि रात गए जो इंडिया ने एक चीन से बड़ी टक्कर लेने की कोशिश की है और उसने खतरनाक मिसाइल का तजर्बा किया है। मैं इसको चीन के हवाले से बात इसलिए कर रहा हूं कि जो इंडियन मीडिया इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा है, इंडियन मीडिया कह रहा है कि हमने चीन के खिलाफ डेटरेंस क्रिएट कर ली है, हमने चीन को बड़ा मैसेज कन्वे किया है। मैं आपके सामने कुछ हेडलाइन ज़रूर आज रखूंगा जो इंडियन मीडिया ने चलाई हैं। और एक बड़ा मिसाइल है अग्नि 5 के नाम से, जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियर कैपेबल ये मिसाइल है। मैंने आपको कहा कि इंडिया ने चीन से टक्कर ली है। अब ये मैंने अल्फाज इस्तेमाल इसलिए किए हैं कि ये मेरी अप्रोच नहीं है, ये मेरी सोच नहीं है, बल्कि ये इंडियन मीडिया का वो पर्सपेक्टिव है जो उन्होंने चलाया। पहले खबर सुन लीजिए कि इंडियन मीडिया चूंकि इस खबर को इसी एंगल से डिस्कस कर रहा है, तो मैंने इसी हवाले से आपको ये खबर दी है कि आज इंडिया ने मिसाइल का एक तजर्बा किया है। ये बुनियादी तौर पे बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको आप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कह सकते हैं, जिसको बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल जिसको उर्दू ज़बान में हम कहेंगे। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन इसका है, यानी एक शानदार इंजन के साथ जो है, और फिर सरफेस टू सरफेस अटैक करने की सलाहियत रखता है। ये इनका 5वां इस रेंज का मिसाइल है और न्यूक्लियर सलाहियत रखता है। कई टन तकरीबन जो है वो इसके पेलोड ले जाने की सलाहियत इसके पास है। कि कश्मीर को लेके उन्होंने कहा जी ये जो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है और जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है ये हमारा इलाका है और हमने इसको वापस शामिल करना है, तो हमारा एक मिशन है, हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि आप देखें हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, ये है वो है। अच्छा, अब ये जो आज उड़ीसा के अंदर जो इन्होंने तजर्बा किया है, और इसके मुताबिक ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसको ये अब हिट करने की सलाहियत हासिल कर ली है। और इन्होंने कहा जी वो जो सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की सलाहियत है, हमने उसके खिलाफ भी हमारे करीब तो कोई तजर्बा नहीं हुआ, तो ये अपनी तरफ से चीन, रशिया और उनके करीब चले गए हैं। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये चीन के हवाले से क्या एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करें। मैं आपको बाकी मीडिया को छोड़ देते हैं, ज़रा NDTV की मैं आपको हेडलाइन रख देता हूँ जो टॉप स्टोरी इस वक्त उनकी वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है। इन मैसेज टू चाइना, यानी चीन को पैगाम देते हुए, इंडिया टेस्ट अग्नि 5 मिसाइल विद 5000 किलोमीटर रेंज। वो कह रहे हैं जी चीन को एक बड़ा पैगाम देते हुए इंडिया ने 5000 किलोमीटर रेंज का अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा कर लिया। मैं बताना ही चाहता हूँ कि ये जो अग्नि इनकी सीरीज़ है, अग्नि 1 700 किलोमीटर की रेंज है, अग्नि 2 2000 किलोमीटर की रेंज है, अग्नि 3 2500 किलोमीटर की रेंज है और अग्नि 4 3500 किलोमीटर की रेंज है। और ये जो आज तजर्बा किया है उसकी इन्होंने 5000 किलोमीटर रेंज बताई है, जिसके बाद ये मुख्तलिफ बरआज़मों तक। दूसरी बात यह है कि शेख रशीद साहब के बयानात, उनका रवैया मेरे ख्याल से इंतहाई काबिल एतराज़ है, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे बताइए क्या ये आखिरी जुमला क्या ये हकीकत नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उससे एक दिन पहले कादियानियों के एक बहुत बड़े लीडर की प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात कराई गई थी, जो वहां पर रो रो के बयान फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में उनके साथ क्या जुल्म होता है। पुलिस वाला बेचारा रोता रहता है कि मॉब के सामने मैं खड़ा हो गया। बेनजीर जिस वक्त शहीद हुई थी, आप मुझे बताइए क्या कुछ नहीं हुआ था पाकिस्तान के अंदर, मॉब था, चल पड़ा था। अब ये एक्शन लेंगे, ये और ज्यादा भड़केगा और ज्यादा निकलेगा। और मैंने कहा खान साहब को, बाकी लोगों को, अगर ये तहरीक इस तरह चलती रही आप इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकेंगे, आपका हाल भी हसन इकबाल वाला हो जाएगा। अल्लाह खैर करे सर, आपका हाल भी फिर वो सिद्रा का हो जाएगा। आप एक मसले को जी हाँ ठीक है, बहुत हसास सिचुएशन है ये। मेरे ख्याल से महर ये सूरत हाल जो है, जो और ये मकबूल जान साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा काम एज ए मीडिया भी इनको वार्न करना ज़रूर है कि भाई खुदा के वास्ते अकल के नाखून लें। यहाँ पर अपनी अपनी अनाएँ जो हैं उसकी तस्कीन के लिए कौम से ना खेलें। स्टेट की रिट के नाम के ऊपर जो कुछ आप करना चाह रहे हैं वो किसी सूरत भी बेहतर रास्ता नहीं है। अगर आपने उनको इंगेज नहीं किया और ये रोज़ाना कत्ल गारत इसी तरह शुरू रही, ये मामला बढ़ेगा। मुझे तो हैरत यह है कि ये माजी के तजर्बात से कुछ सीखते नहीं हैं। आप जी, मेरे पास ये इतला है कि इनके रवाना होने को छोड़िए, जिस रास्ते से इस्लामाबाद पहुंचा जा सकता है उस रास्ते से कल नहीं
तो जुमे वाले दिन जुलूस आएंगे और फिर ये सूरत हाल उनसे संभालना मुश्किल हो जाएगी। इसके बेपना गो बैक टू 1981, और यह मकबूल साहब को अच्छी तरह से याद है जब शिया कन्वेंशन हुआ था तो फिर सूरत हाल ये थी कि 4 दिन तक देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट। एम आई राइट औरिया साहब? औरिया साहब आपकी खबर। तो जब इस तरह की No सूरत हाल existence तक of आप a state इंतजार पर करेंगे, साहब बात लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान में डिप्लॉयबल फोर्स जो है वो 4,15,000 है, और वो उनमें से भी जो लग सकती है वो 1,22,000 है। और अगर पूरे पाकिस्तान में 200 जगहों पे हंगामे शुरू हो जाएं, छोटे छोटे 100 जुलूस निकल जाएं, तो 5 सिपाही फी इलाका आते हैं और तहरीक लब्बैक के मानने वाले इस तरह के हर जगह मौजूद हैं। एक तो ये सूरत हाल है। मसला सारा यह है कि आज आप कुचल भी दो तब भी मसला खत्म नहीं होता, ये आगे बढ़ेगा और ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा।